नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के दशम भाव और दशमेश से संबंधित कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। दशमेश की अलग अलग स्थितियां जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाती हैं, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का दशम भाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाव है और इससे जीवन में करियर के विषय में जानकारी हमें मिलती है। नाम, प्रसिद्धि, यश, नेतृत्व क्षमता, पिता, हालांकि पिता का विचार हम कुंडली के नवम भाव से भी करते हैं, लेकिन दशम भाव से भी कई मतानुसार पिता का विचार किया जाता है। नौकरी में तरक्की, सरकारी कार्य, इन सारी बातों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं और दशमेश की स्थिति को देखकर करते हैं। अब समझ लेते हैं कि दशम भाव में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं। मित्रों, दशम भाव में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं इसे तो हम समझेंगे ही, लेकिन नए दर्शकों के लिए मैं एक बार संक्षिप्त में स्पष्ट कर दूं कि दशमेश, उनका दशमेश कौन सा है, वह कैसे पहचानेंगे। मित्रों ध्यान रखें, दशम भाव में यदि 1 नंबर अथवा 8 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह मंगल ग्रह है। यदि दशम भाव में 2 नंबर का अंक लिखा है या फिर 8-7 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह शुक्र ग्रह है। यदि यहाँ पर 3 नंबर का राशि का अंक लिखा है या 6 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह बुध ग्रह है। यदि यहाँ पर 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह चंद्र ग्रह है। यदि यहाँ पर 5 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह सूर्य ग्रह है। यदि यहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा है या 12 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह गुरु ग्रह है। यदि यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका दशमेश ग्रह शनि ग्रह है। बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, गुरु ग्रह और शनि ग्रह ये भाव कारक ग्रह माने गए हैं 10वें भाव के लिए। यानी दशम भाव में या तो बुध हो, सूर्य हो, गुरु हो या शनि हो, लेकिन ध्यान रखें स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के हैं तो श्रेष्ठ लाभ देते हैं ये, ठीक है। या फिर कहीं से भी ये ग्रह दशम भाव को यदि देखते हैं तो 10वें भाव में ये वृद्धि करते हैं, क्योंकि भाव कारक ग्रह माने गए हैं और भाव कारक ग्रह जब कभी भी अपने ही भाव को देखता है जिसका वो कारक होता है तो उस भाव के शुभ फलों में वो वृद्धि करने का कार्य करता है, ठीक है। तो यानी दशम भाव में बुध, सूर्य, गुरु, शनि ये उपस्थित हों या फिर इनकी दृष्टि हो तो ये अच्छा माना गया है 10वें भाव के लिए। मित्रों, दशम भाव या दशमेश पर चर्चा एक विस्तृत विषय है ये और इस पर हम आगामी कार्यक्रमों में भी चर्चा करेंगे। आज मैंने कुछ ही सूत्रों को लेने का प्रयास किया है जिनको हम समझ लेते हैं। यदि 10वें भाव का स्वामी यानी दशमेश कुंडली के 12वें भाव में जब उपस्थित होता है तब लोकल क्षेत्र में यानी मातृभूमि में कह सकते हैं कि या फिर जहाँ पर वह उसका जन्म हुआ है उस क्षेत्र में उसे कार्य करने में परेशानी देखी जाती है। परंतु दशमेश यदि कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित है, परंतु यदि वह विदेश से संबंधित कार्य करे तो वहाँ पर वह अपने करियर को अच्छा बना सकता है। हालांकि इसके लिए हमें विदेश भाव के स्वामी की स्थिति भी देखनी होगी और साथ साथ हमें लग्न की स्थिति भी चेक करनी होगी कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए लग्नेश स्वदेश के भाव में बैठा हुआ है, यानी लग्नेश मान लीजिए कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गया तो ये स्वदेश का घर है, तो यहाँ पर फिर व्यक्ति सफलताएं प्रॉपर ढंग से अर्जित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लग्नेश स्वदेश का होकर बैठा हुआ है। लेकिन लग्नेश भी यदि 12वें भाव में बैठ जाए और दशमेश भी यदि 12वें भाव में बैठ जाए और इन दोनों के अंदर इन दोनों में मित्रता हो तो ऐसी स्थिति में फिर विदेश में व्यक्ति अपने करियर का निर्माण कर सकता है। आइए अब कुछ सूत्रों पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, यदि दशमेश नवम भाव में बैठ जाता है कुंडली के और नवमेश दशमवें भाव में बैठ जाए, यानी दशमेश और नवमेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये एक राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तरीय तरक्की अर्जित करता है, यानी अपने करियर को वो एक नई बुलंदी देता है जिसमें उसका भाग्य का भी उसे साथ मिलता है। हालांकि इस राजयोग के होने के बावजूद आपको लग्नेश की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि लग्नेश और लग्न भाव दोनों मजबूत होना चाहिए। यदि लग्नेश कुंडली के दशम भाव में बैठ जाए और दशमेश कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए
तो ये राशि परिवर्तन भी काफ़ी श्रेष्ठ और उच्च कोटि का राशि परिवर्तन माना गया है। व्यक्ति अपने कार्यों की दम पर अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, यानी व्यक्ति कर्मठ होगा और कैरियर में उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करता है। आइए अब अन्य बात पर विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली का दसम भाव खाली नहीं होना चाहिए, यानी कोई ग्रह, मान लीजिए किसी की कुंडली में दसम भाव खाली हो, वहाँ पर कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं हो, या फिर किसी भी ग्रह की दृष्टि दसम भाव पर नहीं पड़ रही है, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। ये कैरियर में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति होती है। कह सकते हैं कि कैरियर में व्यक्ति बाधाओं का सामना करता है। क्यों? क्योंकि दसम भाव खाली होने के कारण उसका कैरियर संघर्षमय हो सकता है, आप कह सकते हैं। यानी जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। फिर अगर मान लीजिए दसमें ग्रह किसी भी भाव में बैठा है, लेकिन नीच राशि का होकर बैठा है, राहु से पीड़ित है या फिर किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है, किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो गया, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कैरियर में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। अगर दसमें कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ये स्थिति भी बाधा कारक होती है। यानी मान लीजिए दसमें कुंडली के अष्टम भाव यहाँ पर आकर बैठ गया, अगर ये दसमें स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि का होकर बैठा है, तब तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि बाधा तब भी आएगी, लेकिन अष्टम भाव में मान लीजिए दसवें से आकर बैठता है तो कैरियर में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा है तो फिर मध्यम प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। आइए अब एक सूत्र को और समझ लेते हैं। यदि दसम भाव का स्वामी यानी दसमेश और लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले तो ये भी एक श्रेष्ठ स्थिति, यानी 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो ये भी एक श्रेष्ठ स्थिति है। जीवन में व्यक्ति कैरियर में उच्च स्तरीय सफलताएं अर्जित करता है। धन के मामले की स्थिति काफ़ी बेहतर होती है। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि आपको लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि समस्त राजयोग होने के बावजूद अगर लग्न भाव या लग्नेश कमजोर पड़ता है तब उन राजयोगों का बेनिफिट्स व्यक्ति के जीवन में कम ही देखने को मिलता है। मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि कैरियर में सफलता के लिए दसम भाव मजबूत होना चाहिए, दसमेश मजबूत होना चाहिए, लग्न और लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए। हालांकि दसमेश से संबंधित अन्य काफ़ी सारी बातें हैं जिनकी चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।